गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय चैनल जीके फन ट्रिक। आज मैं आप लोगों के सामने जिस तरह से मैं हम लोगों ने जो है चार्टर एक्ट कर लिया था, रेगुलेटिंग एक्ट कर लिया, अब चार्टर एक्ट को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हुए आज हम लोग जो लेके चले 1833 और 1813 और 1833 चार्टर एक्ट दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं एक चैप्टर लेके चलता तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी कि हाँ इसके बाद फिर क्या आएगा नहीं आएगा, इसलिए मैं दोनों पे एक साथ लेके चला हूँ। कुछ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ दो चार जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लेके आ रहा हूँ। कुछ जहाँ दिक्कत लगेगी मैं उसको समझा दूंगा कि हाँ क्या हुआ था नहीं हुआ था। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका था कि 1793 में क्या हुआ था कि 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। 20 वर्ष के बाद अब आते हैं 1793 के बाद अब आते हैं 1813 आता है 20 वर्ष के बाद। तो 20 वर्ष से चार्टर एक्ट जो आता है इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे आवाज़ उठने लगा था कि एकाधिकार को खत्म कीजिए। ठीक है, तो सभी जगह एकाधिकार खत्म करने की बात हो रही थी और ऊपर से उसके ऊपर प्रेशर भी आ रही थी। इस वजह से जो एकाधिकार खत्म करने की बात हो रही थी और इन लोगों को मजबूरन जो है इस चार्टर एक्ट की तरह 1813 के चार्टर एक्ट की तरह एकाधिकार खत्म किया गया। मगर फिर भी एकाधिकार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, क्योंकि चीन का व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और चाय का व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए एकाधिकार खत्म हो गया। उसके बाद व्यापारियों लोगों को जो है छूट मिल गई, इंग्लैंड के व्यापारियों लोगों को छूट मिल गई कि वे भारत में आकर व्यापार कर सकते हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। यहाँ तक कि वे जमीन भी खरीद सकते थे, इस पर कोई पाबंदी नहीं थी, रह भी सकते थे, ये भी कर सकते थे। ठीक है, तो सोच सकते हैं कि वहाँ इंग्लैंड के लोग यहाँ आके बसने लगे थे। ठीक है, चलिए दूसरा भी हो गया। उसके बाद आते हैं धर्म गुरु जो थे, ईसाई धर्म जो थे, वे अपने प्रचार के लिए भारत आने लगे, अपने धर्म का प्रचार करने लगे ताकि लोग जो उनके बारे में जागरूक होने लगे, समझने लगे और उनको जो किसी प्रकार कोई परमिट की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, चलिए धर्म के लिए कुछ नहीं किया गया था, धर्म प्रचार के लिए वे लोग खुद करते थे। बस यही था, अंग्रेज लोग छूट दे दिए थे कि हम आपको, आप जैसे मन तैसे आप यूज कीजिए, आप प्रचार कर लीजिए, मगर मुझे लाइसेंस वगैरह की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे धर्मगुरु लोग के लिए। मगर जो व्यापारी लोग थे, जो व्यापार करने आए थे, जो इंजीनियर लोग थे, उन लोगों को भारत आ सकते थे, रह सकते थे, मगर उन्हें जो है BOC या COD से परमिशन लेना पड़ता था। आपको पता ही है कि COD का मतलब हो गया कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर और BOD का मतलब हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, BOC का मतलब। चलिए ठीक है, तो इन लोगों से इन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। अब यहीं से इन लोगों यहीं से मतलब एक बोला जाए तो एक क्या बोलता है, हम लोगों के ऊपर कुछ रहम दिखाए ताकि जो है ये लोग जो है जो कंपनी जो व्यापार जो कंपनी जो है कंपनी की तरफ से 1 लाख रुपए जो है भारतीय लोगों के शिक्षा पर खर्च करने की का बोला गया। किसने बोला गया? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, 1 लाख रुपया शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसी पे बोला गया था। यहाँ खत्म होने के बाद फिर बोलता है कि चलिए, यहाँ खत्म होने का बोलता है 20 वर्ष के लिए आगे हम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो 20 वर्ष, क्योंकि यहाँ 1813 लाने का विजन था कि 20 वर्ष के बाद इन्हें शासन खत्म हो चुका था, तो फिर तो उसको बढ़ाना था कंटिन्यू, क्योंकि यही चला ही रहे थे। और ऐसे भी ये 1813 तक तब तक क्या हुआ कि अपना साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैला चुके थे, तो उस अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने इन लोगों ने 20 वर्ष और बढ़ा दिया। चलिए, तो 1813 हम लोग का चार्टर एक्ट खत्म होता है। अब 1813 में आते हैं। 1813 में क्या होता है कि यहाँ पे एकाधिकार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब बोलिएगा कैसे? यहाँ पे एकाधिकार तो खत्म हुआ था, यहाँ भी फिर क्यों खत्म हुआ? क्योंकि अभी यहाँ पे अभी चीन का व्यापार और चाय का, ये दोनों पे अभी एकाधिकार खत्म नहीं हुआ था, मगर यहाँ पे आके पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है एकाधिकार। किसमें? 1833 का चार्टर एक्ट। एग्जाम में पूछा जा सकता है किस एक्ट में एक अधिकार पूरी तरह से खत्म हो गया, तो किस में खत्म हो गया? 1833 एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे बोला कि और जो विदेशी लोग, व्यापारी, इंजीनियर लोग थे, उन्हें लाइसेंस लेनी पड़ती थी BOC COD के से, मगर अब 1833 में बोला कि अब आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या लेने की जरूरत नहीं? लाइसेंस ले मत लीजिए, अब आना जाना रहना सब फ्री में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे कोई पाबंदी नहीं है। तो सभी वे जो है लाइसेंस को ख़त्म कर दिए। ठीक है, अब ब्रिटेन लोग आ सकते थे, रह सकते, सभी कुछ कर सकते थे। 20 वर्ष में हो गया। और ये 1833 का चार्टर एक्ट कुछ याद कीजिए या ना याद कीजिए, मगर ये जरूर याद कीजिए कि 1833 का चार्टर एक्ट में ही भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। ध्यान दीजिएगा, भारत के गवर्नर जनरल जो थे उसको भारत का वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए।
उसके बाद क्या बोलता है कि अब उन लोगों पर इतना पावर आ गया था कि भारत के किसानों को किस क्षेत्र से कितना हमें कर लेना है, कहाँ से क्या लेना है, तो कर व्यवस्था मतलब कि कर व्यवस्था को भी यही लागू कर सकता है। इसके पहले क्या होता था कि राजा लगाते थे कर, कि हाँ इस क्षेत्र से हम इतना कर लेंगे, उस क्षेत्र से हम इतना लेंगे। मगर यहाँ 1837 तक आते आते ये बहुत सारे भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र को वो अपने कब्जे में कर चुके थे। तो इतने बड़े भूभाग को चलाने के लिए वो लोग सोचे कि नहीं, कर की व्यवस्था भी ये अपने ऊपर ले लिए थे, कानून तो पहले ले लिए थे, राजनीतिक पहले ले लिए, आर्थिक पहले ले लिए थे, बस सारा कुछ ले चुके हुए थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने सुना था कि इसके पहले हम लोगों ने सुना था जो गवर्नर जनरल थे उसको 4 सहायता के लिए 4 लोग दिए गए थे। ठीक है, 4 लोग देने के बाद जो ब्रिटिश इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट में 4 लोग दिए जाते हैं। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में क्या होता है कि उसमें से 1 लोग घटा दिया जाता है तो हो जाता है 3 लोग। तो तब से लेकर तब तक कंटिन्यू जो भी अधिनियम आता है, जो भी चार्टर एक्ट आता है, उसमें कुछ पाबंदी नहीं किया जाता है। मगर जैसे ही 1837 चार्टर आता है, इसमें क्या होता है कि जो 3 लोग जो थे गवर्नर जनरल, मेरे साथ जो 3 लोग जो खड़े थे, इन लोगों को मुझे जो है 3 से ये लोग 4 कर दिए। किसने क्या, ब्रिटेन लोग जो कर दिए कि 4 कर दो। ठीक है, तो 3 से 4 कर दिया गया। इसमें पूछा जा सकता है जो चौथा जो किया गया इसका नाम क्या है, तो मैकाले था। ठीक है, मैकाले आपको पता है कि भारत में शिक्षा का विकास या अंग्रेजी शिक्षा का विकास किसे माना जाता है, मैकाले को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी पे होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए अब आता है सवाल कि अगर एग्जाम पूछा गया कि वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल के गवर्नर के साथ कितने लोगों को सहायता के लिए रखा गया था, तो 4 लोगों को सहायता रखा गया था। ब्रिटिश इंडिया एक्ट में 3 कर दिया गया और फिर 1833 के चार्टर एक्ट में फिर उन्हें को 4 कर दिया गया। इस चौथा व्यक्ति का नाम क्या था, तो मैकाले था। इसका मेन भूमिका क्या था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास इसी के माध्यम से हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंग्रेज जो है 1 लाख रुपये शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये किस एक्ट में दिए, तो 1813 का चार्टर एक्ट दिए थे। तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड अगर अच्छा लगे तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद अब आते हैं कि ये चीज़ को लेके अब देखिए जैसे कि भारत में कंपनी वगैरह खुला हुआ है, तो अब वहाँ बोला जा रहा है कि अब हम लोग ऐसा करेंगे कि जो भारत के जो ये भारत के लोगों को रंग भेद और क्या बोलता है ऊंच नीच जाति भेदभाव के आधार पर हम लोग कभी नहीं इसको ये करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग कभी भी नहीं उसे ये करेंगे। पाबंदी लगा दिया गया कि इस तरह का पाबंदी हटा दिया गया कि अगर मान लीजिए कि हम गोरा है वो काला है तो नहीं, उसको काला है मतलब इंडियन है तो इंडियन को नीचे पद में रखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई ऊंचा पद में भी तो ऊंचा पद पे बना रहेगा, किसी के वो भी कोई पद से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए क्या बोलते आप अंग्रेज हैं हम भारतीय हैं, तो आप सोचे कि नहीं ये भारतीय इतना ऊंचा पोस्ट पे क्यों है, इसको पद को हटा के नीचे कर दो, तो ये आप नहीं कर सकते थे। किस एक्ट के तहत नहीं कर सकते थे, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत नहीं कर सकते थे। ठीक है, और रंग भेद की नीति, रंग भेद जो होता था और जाति को लेकर होता था, तो इस तरह से जो पद को हटा दिया जाता था, छटा कर दिया जाता था। तो अगर उनकी योग्यता है तो वो उस पद पर बने रहेंगे। तो इस सारे से सारे चैप्टर इसी एक्ट के तहत कहा गया था। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ 1833 का चैप्टर एक इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक तो इसमें भारत के गवर्नर को वाद का वायसराय बना दिया गया, पहला। दूसरा मैकाले बने थे जो शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा इसमें ये आता है कि दास प्रथा को अंत इसी के अंतर्गत होता है, याद रखिएगा। ठीक है, दास प्रथा का अंत इसी के टाइम में हुआ था और इसमें पता है आपको राजा राममोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो याद रखिएगा राजा राममोहन। ठीक है, तो दास प्रथा का खत्म किसमें हुआ था, इसमें हुआ था 1833 चार्टर एक्ट। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोगों ने आज 2 चार्टर एक्ट खत्म कर लिए। इसके बाद जब आएंगे फिर हम लोग 2 चार्टर एक्ट और लेके चलेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हाँ इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। और एक बार लास्ट एक ओवरव्यू दे दिया जाएगा कि हाँ कि इस तरह के यहाँ इस सब 1833 में ये सब हुआ, 34 में ये हुआ, 74 में ये सब इंपोर्टेंट है। तो सारा का ओवरव्यू एक वीडियो में दे दिया जाएगा ताकि आपको पता चले कि हाँ अगर ये सब का वीडियो मिस हो जाता है आपको तो वो वीडियो में देखें तो भी कुछ हो जाएगा। मगर इस समय होता है क्या कि आपको डिटेली हर एक चीज़ को बारीकी से समझा जा सकता है कि क्या है नहीं। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा कमेंट में कीजिए और फॉलो कीजिए, लाइक शेयर सभी कीजिए। ठीक है।